एक पवित्र संदूक जो सिनाई के जंगल में गढ़ा गया और जिस पर स्वयं परमेश्वर का सीधा स्पर्श था। एक ऐसा संदूक कि यहां तक कि महायाजक भी उसके पास साल में केवल एक बार जा सकता था, और तब भी केवल बलिदान और रक्त के साथ। एक ऐसा संदूक जो किसी ने लापरवाही से छू लिया तो तुरंत मृत्यु हो जाती, और फिर भी यही संदूक इस्राएल की सेनाओं को अजेय बना देता। जब यह उनके आगे चलता, दीवारें ढह जाती, शत्रु भाग खड़े होते, क्योंकि यह संदूक सर्वशक्तिमान की उपस्थिति लिए चलता था। बाइबल इसे कहती है आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। एक दिन यह दिव्य संदूक अचानक इतिहास से गायब हो गया। न कोई जानता है कब, न कोई जानता है कैसे। क्या इसे आक्रमणकारियों ने चुरा लिया? क्या याजकों ने इसे छिपा दिया? या क्या स्वयं परमेश्वर ने इसे उठा लिया? क्यों बाइबल का सबसे पवित्र अवशेष इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गया? बाइबल आर्क ऑफ द कॉवेनेंट का वर्णन एक लकड़ी के संदूक के रूप में करती है, जो बबूल की लकड़ी से बना और अंदर बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ था। आकार बड़ा नहीं था, लगभग 4 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा। लेकिन इसके भीतर जो रखा गया था वही इसे पृथ्वी की सबसे पवित्र वस्तु बनाता था। इसके अंदर रखे थे अद्वितीय खजाने, 10 आज्ञाओं की पत्थर की पट्टिकाएं, जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था। हारून की छड़ी, एक साधारण चरवाहे की लाठी जो चमत्कारिक रूप से फूल गई थी और ईश्वर की चुनी हुई याजकता का प्रमाण थी। मन्ना का सोने का घड़ा, वह रहस्यमयी स्वर्गीय भोजन जिसने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक जंगल में जीवित रखा। लेकिन यह संदूक सिर्फ पवित्र वस्तुओं का डिब्बा नहीं था, यह परमेश्वर का पृथ्वी पर सिंहासन था। इसके ऊपर था सुनहरा ढक्कन जिसे दया आसन कहा जाता था, जहां 2 करूब अपने पंख फैलाकर एक दूसरे को छूते थे। उन पंखों के बीच प्रकट होती थी परमेश्वर की महिमा, शेखिना, प्रकाश और बादल के रूप में। यही महायाजक साल में एक बार बलिदान का रक्त छिड़कता था, लोगों के पापों की क्षमा के लिए। आर्क सिर्फ एक संदूक नहीं था, यह वह स्थान था जहां परमेश्वर और मनुष्य का मिलन होता था। एक जीवित याद दिलाने वाला चिन्ह कि सृष्टि का रचयिता अपने लोगों के बीच वास करता है। इसीलिए आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इजराइल के इतिहास की सबसे पवित्र, सबसे भयभीत और सबसे रहस्यमयी वस्तु बन गया। बाइबल बताती है कि जहां जहां आर्क जाता वहां अजेय शक्ति साथ जाती। जब इस्राएली युद्ध में इसे आगे लेकर चलते, उनके शत्रु भयभीत हो जाते। जीत लगभग सुनिश्चित थी, सेना की ताकत से नहीं, बल्कि क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनके साथ थे। सबसे अद्भुत क्षणों में से एक था यरीहो की लड़ाई। इस्राएलियों ने कोई हथियार नहीं उठाया। 7 दिनों तक उन्होंने आर्क को शहर की विशाल दीवारों के चारों ओर घुमाया। 7वें दिन तुरही बजाई गई, लोग चिल्लाए और यरीहो की दीवारें रेत की तरह ढह गईं। यही था आर्क की शक्ति। लेकिन इसकी शक्ति से खेलना खतरनाक था। जब पलिश्तियों ने इसे कब्जा किया और अपने देवता दागोन के मंदिर में रखा, तो मूर्ति आर्क के सामने गिर गई 2 बार। फिर मूर्ति टूट गई और पलिश्तियों पर विपत्तियां टूट पड़ी, जब तक कि वे इसे लौटाने पर मजबूर न हो गए। जब आर्क बैलों की गाड़ी पर जा रहा था और बैल लड़खड़ाए, उज्जा ने संदूक को थामने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही वह मर गया, क्योंकि आर्क इतना पवित्र था कि भले ही इरादा अच्छा हो, छूना वर्जित था। इसीलिए आर्क का भय और आदर दोनों था। यह सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं था, यह दैवीय शक्ति का पात्र था, जो किसी भी लापरवाह के लिए घातक था। इस्राएल के लिए आर्क था विजय, शत्रुओं के लिए यह था आतंक, और जिसने भी इसका सामना किया उसके लिए यह प्रमाण था। यह कोई साधारण संदूक नहीं था, यह परमेश्वर का सिंहासन था, जिसमें मानवीय कल्पना से परे शक्ति थी। सदियों तक आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इस्राएल के विश्वास का केंद्र था। यह सुलेमान के मंदिर के पवित्रतम स्थान में रखा जाता था। केवल महायाजक ही साल में एक बार उसे देख सकता था, बलिदान और धुएं के बीच। लेकिन फिर अचानक यह गायब हो गया। 587 ईसा पूर्व, जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, मंदिर को जला दिया गया, नगर नष्ट हो गया और सब पवित्र खजाने लूट लिए गए। पर आश्चर्य की बात यह है,
बाबुल की सूचियों में सोना चांदी और सब वस्तुएं दर्ज थीं, लेकिन आर्क ऑफ द कॉवेनेंट का कहीं नाम नहीं। क्या यह पहले ही गायब हो गया था? क्या याजकों ने इसे गुप्त सुरंगों या पहाड़ों की गुफाओं में छिपा दिया, या क्या स्वयं परमेश्वर ने इसे उठा लिया? उस क्षण से शास्त्र मौन हो जाते हैं। इतिहास की सबसे पवित्र वस्तु अचानक गायब। नए नियम के समय तक इसका कोई चिन्ह नहीं। यहां तक कि हेरोदेस के मंदिर में भी पवित्रतम स्थान खाली था। यह रहस्य सदियों से विद्वानों और खोजियों को उलझाए हुए है, क्योंकि आर्क का गायब होना सिर्फ एक खोया हुआ अवशेष नहीं है, यह इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। तो यदि आर्क सचमुच गायब हो गया तो कहां गया? सदियों से अनगिनत सिद्धांत और किंवदंतियां सामने आई, हर एक रहस्यमयी, हर एक आकर्षक, लेकिन कोई भी प्रमाणित नहीं। आइए संभावनाओं के पर्दे उठाएं। एक बाबुल का आक्रमण, चुराया या नष्ट किया गया। 587 ईसा पूर्व जब बाबुल की सेनाएं यरूशलेम में घुसीं तो उन्होंने सब लूट लिया। कुछ मानते हैं कि आर्क भी उसी समय नष्ट या चुराया गया, लेकिन बाबुली सूचियों में आर्क का कोई जिक्र नहीं। तो क्या यह पहले ही छिपा दिया गया था? यह रहस्य और गहराता है। दूसरी मान्यता कहती है कि यहूदी याजकों ने आक्रमण से पहले आर्क को छिपा दिया। कुछ परंपराएं कहती हैं कि इसे मंदिर पर्वत के नीचे सुरंगों में उतारा गया। कुछ इसे यिर्मयाह नबी से जोड़ते हैं, जिन्होंने इसे नबो पर्वत की गुफाओं में छिपाया। पुरातत्वविदों ने खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या यह सचमुच हमारे पैरों के नीचे दबा है? इथियोपिया का दावा। सबसे असाधारण दावा इथियोपिया से आता है। वहां की परंपरा कहती है कि इसे राजा सुलेमान और शेबा की रानी के पुत्र मेनेलिक प्रथम लेकर आए थे। आज भी अक्सुम नगर में सेंट मैरी ऑफ जायन चर्च में इसे छिपा माना जाता है, पर कोई बाहर का व्यक्ति इसे देख नहीं सकता। केवल एक चुना हुआ पुजारी जीवन भर इसकी रक्षा करता है और कभी चर्च की सीमा नहीं छोड़ता। क्या यह सिर्फ आस्था है या वास्तव में वही है परमेश्वर का पवित्र आर्क? एक और अद्भुत सिद्धांत प्रकाशित वाक्य 11:19 से आता है, जहां यूहन्ना ने स्वर्गीय मंदिर में आर्क ऑफ कॉवेनेंट को देखा। कुछ मानते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं इसे स्वर्ग उठा लिया, मनुष्यों की पहुंच से दूर, हमेशा के लिए पवित्र। यदि ऐसा है तो आर्क कभी खोया ही नहीं था, वह तो सिर्फ अपने असली सिंहासन पर लौट गया। हर सिद्धांत पहेली का एक टुकड़ा है, पर सत्य आज भी अंधकार में छिपा है, और यही रहस्य आज भी खोजकर्ताओं और विश्वासियों को आकर्षित करता है। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कभी मिथक में नहीं बदला, बल्कि समय के साथ इसका रहस्य और गहराता गया। सदियों तक राजा, योद्धा, खोजी सब इसे पाने के लिए निकले, क्योंकि विश्वास था जिसके पास यह होगा उसके पास होगी परम शक्ति। क्रूसेड्स के समय योद्धाओं के बारे में कहा गया कि वे गुप्त रूप से इसकी तलाश कर रहे थे। मध्य युग में अफवाहें थीं कि यह इथियोपिया, मिस्र, यहां तक कि आयरलैंड में है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने असली खोज शुरू की। यरूशलेम के मंदिर पर्वत के नीचे खुदाई, कुमरान की गुफाएं, यर्दन के रेगिस्तान, हर जगह खोज की, पर हर बार आर्क हाथ से फिसल गया। आज भी आर्क सुर्खियों में रहता है। खोजी दावा करते हैं कि उन्हें इसका ठिकाना पता है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं इसकी वापसी अंत समय का संकेत होगी, और सरकारें चुपचाप खुदाई पर नजर रखती हैं, क्योंकि सोचिए, अगर आज आर्क मिल जाए तो क्या होगा? क्या यह दुनिया को एकजुट करेगा या विभाजित? क्या यह उपासना का केंद्र बनेगा या युद्ध का हथियार? सच तो यह है, आर्क सिर्फ प्राचीन अवशेष नहीं है, यह एक जीवित आसक्ति है, एक रहस्य जो मरने से इनकार करता है। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, वह सुनहरा संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति लिए चलता था। पृथ्वी पर रखा स्वर्ग का सिंहासन कुछ के लिए यह विजय का प्रतीक था, कुछ के लिए आतंक का, लेकिन सबके लिए यह प्रमाण था कि सर्वशक्तिमान मनुष्यों के बीच चलता था। और आज भी इसका भाग्य रहस्य है। क्या बाबुल ने इसे नष्ट कर दिया? क्या यह यरूशलेम की गहराइयों में छिपा है? क्या यह सचमुच इथियोपिया में है, या क्या स्वयं परमेश्वर ने इसे उठा लिया? सत्य समय की चुप्पी में गुम है, लेकिन यही चुप्पी आर्क को और शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि कभी कभी वस्तु से बड़ा उसका रहस्य होता है। शायद आर्क कभी न मिले, या शायद किसी दिन अचानक लौट आए जब दुनिया इसकी उम्मीद भी न कर रही हो। तब तक
यह पहेली बनी रहेगी, एक रहस्य जो खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और विश्वासियों को लगातार आकर्षित करता रहेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके अनुसार आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के साथ क्या हुआ? क्या यह पृथ्वी पर कहीं छिपा है या हमेशा के लिए खो गया? अगर आपको यह बाइबल रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और बाइबल की सीख चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आप अगली वीडियो में कौन सा बाइबल रहस्य जानना चाहते हैं।